हे माँ, सबसे पहले मैं आपको और आपके गर्भ में पल रहे उस नन्हे जीवन को हृदय से प्रणाम करता हूँ। आप इस समय केवल एक स्त्री नहीं हैं, बल्कि सृष्टि की वो पवित्र शक्ति हैं जिसके भीतर एक नया भविष्य आकार ले रहा है। आपकी हर भावना, हर विचार और हर अनुभूति उस शिशु तक पहुंच रही है जो आपकी कोख में पल रहा है। कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन जन्म के बाद नहीं, बल्कि गर्भ में ही आकार लेने लगता है। गर्भ में पल रहा शिशु केवल शरीर नहीं बनाता, बल्कि वो सुनता है, महसूस करता है और उन्हीं अनुभवों को अपने स्वभाव का हिस्सा बना लेता है। भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा में एक अद्भुत ज्ञान छिपा हुआ है, मनुष्य जीवन के 16 संस्कारों का ज्ञान। ये केवल परंपराएं नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे मार्ग हैं जिनके माध्यम से एक साधारण बालक भी तेजस्वी, बुद्धिमान और महान व्यक्तित्व बन सकता है। और आज की इस दिव्य कथा में आप ये ज्ञान किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी से सुनेंगे। कल्पना कीजिए, एक शांत रात है, वातावरण पूरी तरह स्थिर है। एक गर्भवती माता अपने कक्ष में बैठी है और उसके मन में केवल एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा है, मैं अपने गर्भ में पल रहे शिशु को श्रेष्ठ कैसे बनाऊं? तभी अचानक वातावरण में मधुर बांसुरी की ध्वनि गूंजने लगती है। कमरे में एक कोमल प्रकाश फैल जाता है और उसी प्रकाश से प्रकट होते हैं भगवान श्री कृष्ण। वे मुस्कुराते हैं और माता से कहते हैं, हे माता, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारी संतान तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मप्रिय बने, तो मनुष्य जीवन के 16 दिव्य संस्कारों का रहस्य सुनो। ये केवल एक कथा नहीं है, बल्कि ऋषियों द्वारा संचित वो ज्ञान है जो हजारों वर्षों से मनुष्य जीवन को दिशा देता आया है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि संभव है कि आज जो आप सुने वही आपके जीवन की दिशा को बदल दे। रात गहरी हो चुकी थी। घर के मंदिर में दीपक की लौ शांत रूप से जल रही थी। गर्भवती माता अपने उदर पर हाथ रखकर गहरे विचारों में डूबी हुई थी। उसके मन में एक ही प्रश्न था, मैं अपने बच्चे को तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मप्रिय कैसे बनाऊं? तभी अचानक पूरा कक्ष दिव्य प्रकाश से भर गया और भगवान श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। माता आश्चर्यचकित रह गई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे माता, गर्भ केवल शरीर का निर्माण नहीं करता, बल्कि यही संस्कारों के बीज बोए जाते हैं। आज मैं तुम्हें वे रहस्य बताऊंगा जिन्हें ऋषियों ने अत्यंत गहराई से समझा था। ये हैं मनुष्य जीवन के 16 संस्कार। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। ये आत्मा के स्वागत का क्षण है। श्री कृष्ण बोले, हे माता, जब माता पिता शुद्ध विचारों और पवित्र भावना के साथ संतान की कामना करते हैं, जब उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता और उनके हृदय में केवल प्रेम और शुभ संकल्प होता है, तभी एक दिव्य आत्मा उस घर की ओर आकर्षित होती है और उसी क्षण वो माता के गर्भ में प्रवेश करती है। हे माता, यही वो पवित्र क्षण है जिसे गर्भाधान संस्कार कहा गया है। ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत है। यहीं से एक नई यात्रा आरंभ होती है। यहीं से एक आत्मा इस पृथ्वी पर अपना पहला कदम बढ़ाती है। जिस संतान को प्रेम और पवित्र संकल्प के साथ बुलाया जाता है, वो अपने साथ तेज, बुद्धि और दिव्यता लेकर आती है। जो संतान प्रेम से आमंत्रित की जाती है, वही आगे चलकर अपने जीवन से संसार को प्रकाश देती है। फिर श्री कृष्ण ने माता के गर्भ पर हाथ रखा और कहा, हे आने वाली आत्मा, तुझे प्रेम से बुलाया गया है, तेरा स्वागत है। जो संतान प्रेम से बुलाई जाती है, वही इस संसार में प्रकाश बनती है। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा, जैसे भगवान स्वयं उस गर्भ में पल रही आत्मा से संवाद कर रहे हों। फिर वे बोले, हे माता, ये संसार केवल शरीरों का नहीं, बल्कि आत्माओं का संसार है। हर आत्मा अपने साथ अनेक जन्मों के संस्कार लेकर आती है, लेकिन जब वो एक नए शरीर में प्रवेश करती है, तब उसके जीवन की दिशा बहुत हद तक माता पिता के विचारों पर निर्भर करती है। इसलिए संतान को जन्म देने से पहले अपने विचारों को शुद्ध करना आवश्यक है। अपने मन को शांत और जीवन को पवित्र बनाना आवश्यक है, क्योंकि जिस क्षण संतान को बुलाया जाता है, उसी क्षण उसके जीवन का बीज बोया जाता है। गर्भाधान केवल शरीर का मिलन नहीं है, ये दो आत्माओं का पवित्र संकल्प है कि वे एक नई आत्मा को इस संसार में आने का अवसर देंगे। जब ये संकल्प प्रेम, सत्य और धर्म से भरा होता है, तब जो आत्मा जन्म लेती है वो साधारण नहीं होती। वो अपने साथ उद्देश्य लेकर आती है, प्रकाश लेकर आती है और अपने जीवन से समाज को दिशा देती है। इसलिए हे माता, याद रखना, जिस घर में संतान को प्रेम से बुलाया जाता है,
जहां उसके आने से पहले ही उसके लिए शुभ विचार किए जाते हैं, वहीं जन्म लेने वाली आत्मा अपने जीवन से संसार को रोशन करती है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी वाणी को और गहराई देते हुए कहा, हे माता, जिस क्षण एक आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, उसी क्षण से उसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ये निर्माण केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और स्वभाव का भी होता है। इसलिए प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण होता है, प्रत्येक विचार महत्वपूर्ण होता है। माता का हर भाव, हर अनुभव उस शिशु के जीवन का आधार बनता है। यही कारण है कि ऋषियों ने गर्भ को एक पवित्र स्थान कहा है, जहां केवल शरीर नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन आकार लेता है। फिर श्री कृष्ण ने धीरे से माता की ओर देखा और कहा, अब सुनो दूसरा संस्कार, जिसे पुंसवन संस्कार कहा जाता है। हे माता, जब गर्भ का तीसरा महीना आरंभ होता है, तब शिशु की चेतना धीरे धीरे जागने लगती है। अब तक वो केवल विकसित हो रहा था, लेकिन अब वो अनुभव करने लगता है। वो माँ के मन की हर तरंग को महसूस करता है। माँ की खुशी, उसकी चिंता, उसका भय, उसका उत्साह, सब कुछ उस तक पहुंचता है। इस समय जो भी विचार माँ के मन में आते हैं, वही धीरे धीरे शिशु के स्वभाव की नींव बनते हैं। यदि माँ का मन शांत और प्रसन्न है, तो शिशु के भीतर भी शांति का संचार होता है। यदि माँ सकारात्मक सोच रखती है, तो वही सकारात्मकता शिशु की बुद्धि का आधार बनती है। और यदि माँ शुभ और पवित्र बातें सुनती है, तो वे ध्वनियां शिशु के भीतर संस्कार बनकर बस जाती हैं। इसलिए हे माता, इस समय अपने मन की विशेष रक्षा करना आवश्यक है। क्रोध, भय और चिंता से दूर रहो। अपने मन को ज्ञान, भक्ति और शुभ विचारों से भर लो। मधुर संगीत सुनो, अच्छी कथाएं सुनो और अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाओ जो शांति और प्रेम से भरा हो, क्योंकि यही वो समय है जब शिशु के भीतर बुद्धि का बीज बोया जा रहा होता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने तीसरे संस्कार का वर्णन किया, सीमंतोन्यन संस्कार। उन्होंने कहा, हे माता, जैसे जैसे गर्भ बढ़ता है, वैसे वैसे माँ का मन भी अधिक संवेदनशील हो जाता है। छोटी छोटी बातें भी उसके हृदय को गहराई से छूने लगती हैं। उसकी भावनाएं अधिक कोमल हो जाती हैं और वो हर क्षण अपने गर्भ में पल रहे शिशु से जुड़ी रहती है। ऐसे समय में माँ को विशेष स्नेह और सहयोग की आवश्यकता होती है। परिवार का कर्तव्य है कि वो माता को प्रसन्न रखे, उसे तनाव से दूर रखे और उसके चारों ओर प्रेमपूर्ण वातावरण बनाए। क्योंकि जब माँ का मन शांत होता है, तो शिशु का मन भी शांत रहता है। जब माँ प्रसन्न होती है, तो वही प्रसन्नता शिशु के स्वभाव में उतर जाती है। हे माता, याद रखो, तुम्हारा मन ही तुम्हारे शिशु का पहला विद्यालय है। वो जन्म लेने से पहले ही तुमसे सीखना शुरू कर देता है। वो तुम्हारी भावनाओं से सीखता है, तुम्हारी शांति से सीखता है और तुम्हारे विचारों से सीखता है। इसीलिए अपने मन को हमेशा सकारात्मक और शांत बनाए रखना ही इस संस्कार का सार है। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने कहा, अब आता है चौथा संस्कार, जिसे जातक कर्म संस्कार कहा जाता है। हे माता, जब शिशु जन्म लेता है, तब वो केवल इस संसार में प्रवेश नहीं करता, बल्कि एक नई यात्रा शुरू करता है। वो पहली बार इस संसार की हवा को महसूस करता है, पहली बार प्रकाश को देखता है और पहली बार ध्वनियों को सुनता है। उस समय उसका मन अत्यंत कोमल होता है। जो कुछ वो सुनता है, वही उसके भीतर पहली स्मृति बनकर बस जाता है। इसीलिए जन्म के समय उसे मधुर शब्द सुनाए जाते हैं, उसे प्रेम और आशीर्वाद दिया जाता है, ताकि उसके जीवन की शुरुआत ही सकारात्मकता और सुरक्षा के भाव से हो। फिर श्री कृष्ण ने पांचवें संस्कार का उल्लेख किया, नामकरण संस्कार। उन्होंने कहा, हे माता, नाम केवल एक पहचान नहीं होता, बल्कि वो ऊर्जा का स्रोत होता है। मनुष्य अपने जीवन में सबसे अधिक जिस शब्द को सुनता है, वो उसका नाम होता है। और जब कोई शब्द बार बार दोहराया जाता है, तो वो धीरे धीरे मन और स्वभाव पर प्रभाव डालता है। इसलिए नाम ऐसा होना चाहिए जो प्रेरणा दे, जो सकारात्मकता का भाव जगाए और जो जीवन को सही दिशा दे। एक शुभ और अर्थपूर्ण नाम बालक के व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है और उसे जीवन भर मार्गदर्शन देता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने छठवें संस्कार, निष्क्रमण संस्कार का वर्णन किया। उन्होंने कहा, हे माता, जब शिशु पहली बार घर से बाहर जाता है, तब उसे इस विशाल संसार से परिचित कराया जाता है। उसे सूर्य की किरणों का स्पर्श कराया जाता है, आकाश की विशालता दिखाई जाती है और प्रकृति की गोद में ले जाया जाता है।
प्रकृति केवल दृश्य नहीं है, वो एक महान शिक्षक है। वो धैर्य सिखाती है, संतुलन सिखाती है और जीवन का नियम सिखाती है। जब शिशु प्रकृति के संपर्क में आता है तो उसके भीतर भी वही संतुलन और शांति विकसित होने लगती है। फिर श्री कृष्ण ने 7वें संस्कार अन्नप्राशन संस्कार का वर्णन करते हुए कहा, हे माता, जब शिशु पहली बार अन्न ग्रहण करता है तब उसके जीवन में एक नया चरण शुरू होता है। अब तक वो माता के दूध पर निर्भर था, लेकिन अब उसे अन्न के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। अन्न केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन और बुद्धि को भी प्रभावित करता है। इसलिए पहला अन्न प्रेम, मंत्र और शुभ वातावरण में दिया जाता है, ताकि वो अन्न केवल भोजन न होकर एक पवित्र संस्कार बन जाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे माता, जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है वैसे वैसे उसके जीवन में और भी संस्कार आते हैं। प्रत्येक संस्कार उसके जीवन को एक नई दिशा देता है, उसे एक नया दृष्टिकोण देता है और उसे एक श्रेष्ठ मनुष्य बनने की ओर अग्रसर करता है। उन्होंने कहा, याद रखो, एक महान जीवन अचानक नहीं बनता, वो छोटे छोटे संस्कारों से बनता है। वो माता के विचारों से बनता है, परिवार के वातावरण से बनता है और उन मूल्यों से बनता है जो उसे बचपन से दिए जाते हैं। और अंत में श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे माता, यदि तुम अपने विचारों को पवित्र रखोगी, अपने मन को शांत रखोगी और अपने शिशु को प्रेम और संस्कारों से सींचोगी, तो वो निश्चित ही एक तेजस्वी, बुद्धिमान और महान व्यक्ति बनेगा। क्योंकि याद रखो, एक महान समाज की शुरुआत एक महान माँ से होती है और एक महान माँ की शुरुआत उसके विचारों से होती है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे माता, अब तक मैंने तुम्हें जीवन के प्रारंभिक संस्कारों का रहस्य बताया है, लेकिन ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। जैसे जैसे शिशु बढ़ता है वैसे वैसे उसके जीवन में नए संस्कार जुड़ते जाते हैं, जो उसे केवल शिक्षित ही नहीं बल्कि एक श्रेष्ठ और जागरूक मनुष्य बनाते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब सुनो 8वां संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार। हे माता, जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसके बालों को हटाया जाता है। ये केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होता बल्कि एक गहरा संकेत होता है। ये दर्शाता है कि अब बालक अपने पुराने सूक्ष्म प्रभावों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर रहा है। ये संस्कार उसके जीवन में पवित्रता और नवीनता का संचार करता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने 9वें संस्कार कर्ण वेद संस्कार का वर्णन किया। उन्होंने कहा, हे माता, मनुष्य के कान केवल ध्वनि सुनने का माध्यम नहीं है बल्कि ज्ञान के द्वार हैं। जो कुछ हम सुनते हैं वही हमारे विचारों का निर्माण करता है। इसलिए इस संस्कार के माध्यम से ये संकल्प लिया जाता है कि बालक अपने जीवन में सत्य सुनेगा, ज्ञान सुनेगा और धर्म के मार्ग पर चलने वाली बातें सुनेगा। फिर उन्होंने 10वें संस्कार विद्यारंभ संस्कार की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, हे माता, जब बालक की बुद्धि प्रश्न करने लगती है, जब उसकी आंखों में जिज्ञासा जागती है, तब उसे ज्ञान के मार्ग पर प्रवेश कराया जाता है। वो पहली बार अक्षरों से परिचित होता है, वो लिखना और पढ़ना सीखता है। यही वो क्षण होता है जब उसके जीवन में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने 11वें संस्कार उपनयन संस्कार का महत्व बताया। उन्होंने कहा, हे माता, ये वो समय होता है जब बालक को गुरु के समीप ले जाया जाता है। गुरु केवल शिक्षा नहीं देते बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग भी सिखाते हैं। वे उसे अनुशासन, सत्य और धर्म का महत्व समझाते हैं। यही वो चरण होता है जहां से बालक वास्तव में एक विद्यार्थी बनता है। फिर उन्होंने 12वें संस्कार वेदारंभ संस्कार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, हे माता, जब बालक ज्ञान को गहराई से समझने योग्य हो जाता है तब उसे उच्च ज्ञान की ओर ले जाया जाता है। अब वो केवल पढ़ना नहीं सीखता बल्कि समझना, विचार करना और सत्य को पहचानना भी सीखता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, अब 13वां संस्कार है केशांत संस्कार। हे माता, ये वो समय होता है जब बालक युवावस्था की ओर बढ़ रहा होता है। ये संस्कार उसे ये स्मरण कराता है कि अब उसे अपने जीवन की जिम्मेदारियों को समझना है और अपने आचरण को संयमित रखना है। फिर उन्होंने 14वें संस्कार समावर्तन संस्कार का वर्णन किया। उन्होंने कहा, हे माता, जब बालक अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता है तब वो समाज में प्रवेश करता है। ये संस्कार उसे ये सिखाता है कि अब जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है उसे समाज के कल्याण के लिए उपयोग करना है। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने 15वें संस्कार विवाह संस्कार का महत्व बताया। उन्होंने कहा, हे माता, ये केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं है बल्कि 2 आत्माओं का एक पवित्र बंधन है। ये जीवन की नई जिम्मेदारियों का आरंभ है, जहां प्रेम,
त्याग और समझदारी की आवश्यकता होती है। और अंत में उन्होंने 16वें संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, हे माता, जीवन का अंत भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी शुरुआत। ये संस्कार हमें ये सिखाता है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जीवन एक यात्रा है जो एक शरीर से दूसरे शरीर तक चलती रहती है। इसके बाद श्री कृष्ण कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। फिर उन्होंने माता की ओर देखकर कहा, हे माता, ये 16 संस्कार केवल परंपराएं नहीं हैं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले दीपक हैं। यदि इन्हें समझकर और अपनाकर जीवन जिया जाए तो कोई भी मनुष्य एक श्रेष्ठ और महान व्यक्तित्व बन सकता है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन इन सभी संस्कारों का मूल एक ही है, माँ का मन। यदि माँ के विचार शुद्ध हैं, यदि उसका मन शांत है, यदि उसका हृदय प्रेम से भरा है, तो शिशु का जीवन स्वतः ही उज्जवल हो जाता है। हे माता, याद रखो, तुम केवल एक शिशु को जन्म नहीं दे रही हो, बल्कि एक भविष्य का निर्माण कर रही हो। तुम्हारे विचार ही उसका स्वभाव बनेंगे, तुम्हारी भावनाएं ही उसकी शक्ति बनेंगी और तुम्हारे संस्कार ही उसकी पहचान बनेंगे। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी वाणी को विराम दिया, वैसे ही वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन होने लगा। बांसुरी की मधुर ध्वनि मंद पड़ने लगी। माता कुछ क्षणों तक वहीं बैठी रही। उसकी आंखों में शांति थी, उसके हृदय में विश्वास था। अब उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने अपने गर्भ पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, मैं अपने विचारों को शुद्ध रखूंगी, अपने मन को शांत रखूंगी और अपने शिशु को प्रेम और संस्कारों से सींचूंगी। और उसी क्षण से एक नए उज्जवल और महान जीवन की नींव रखी जा चुकी थी। उस रात के बाद माता के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आ चुका था। अब उसके विचार पहले जैसे नहीं रहे थे। अब वो हर भावना को समझकर जी रही थी। वो जान चुकी थी कि उसके भीतर पल रहा शिशु केवल उसका हिस्सा नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन है जो उसके हर विचार से आकार ले रहा है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। माता अब अपने हर क्षण को सजगता के साथ जीने लगी। वो जब भी कुछ सोचती तो पहले ये विचार करती कि इसका प्रभाव उसके शिशु पर कैसा पड़ेगा। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही शांति थी, उसकी आंखों में विश्वास था और उसके हृदय में एक गहरा संतुलन। वो प्रातःकाल उठकर शांत वातावरण में बैठती, अपने मन को स्थिर करती और अपने शिशु से मन ही मन बात करती। वो उसे प्रेम से संबोधित करती, उसे अच्छे विचार सुनाती और उसके लिए सुंदर भविष्य की कल्पना करती। उसे अब यह अनुभव होने लगा था कि शिशु भी उसकी हर भावना को महसूस कर रहा है। जब वो मधुर संगीत सुनती तो उसे लगता जैसे शिशु भी उस संगीत की लहरों में झूम रहा हो। जब वो कोई पवित्र कथा सुनती तो उसे लगता जैसे वो ज्ञान उसके शिशु के भीतर भी उतर रहा हो। और जब वो प्रसन्न रहती तो उसे अपने भीतर एक हल्की सी ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता, जैसे शिशु भी उसी आनंद में सहभागी हो। समय के साथ उसका विश्वास और भी मजबूत होता गया। अब उसे किसी भय की आवश्यकता नहीं थी, किसी चिंता का स्थान नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि एक श्रेष्ठ जीवन का निर्माण बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर के विचारों से होता है। उसने अपने आसपास के वातावरण को भी बदलना शुरू कर दिया। घर में मधुरता बढ़ गई, शब्दों में कोमलता आ गई और हर व्यक्ति उसके प्रति अधिक संवेदनशील हो गया। जैसे जैसे माता का मन शांत होता गया, वैसे वैसे घर का वातावरण भी दिव्यता से भरने लगा। महीने बीतने गए और वो दिन भी आ गया जब शिशु इस संसार में आने वाला था। उस समय भी माता के मन में कोई भय नहीं था, केवल विश्वास था। उसने अपने भीतर वही शब्द दोहराए जो उसने उस दिव्य रात में सुने थे, प्रेम, शांति और संस्कार। और फिर एक नई सुबह के साथ एक नए जीवन ने जन्म लिया। घर में आनंद की लहर दौड़ गई, हर ओर खुशियां थीं, हर चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन सबसे अधिक शांति उस माता के चेहरे पर थी जिसने पूरे समय अपने विचारों को पवित्र रखा, अपने मन को संतुलित रखा और अपने शिशु को प्रेम से सींचा। जैसे जैसे वो बालक बड़ा होने लगा, उसके स्वभाव में एक अलग ही तेज दिखाई देने लगा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, उसके व्यवहार में नम्रता थी और उसके शब्दों में मधुरता थी। वो दूसरों का सम्मान करता, सत्य बोलता और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता। लोग आश्चर्य करते कि ये बालक इतना शांत और समझदार कैसे है, लेकिन उस माता को पता था कि ये सब किसी चमत्कार का परिणाम नहीं, बल्कि उसके विचारों, भावनाओं और संस्कारों का फल है। समय बीतता गया और वो बालक आगे चलकर एक ऐसा व्यक्तित्व बना जिसने अपने ज्ञान, अपने आचरण और अपने संस्कारों से समाज को दिशा दी। उसने न केवल अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाया। और यही है उन 16 संस्कारों का वास्तविक अर्थ। ये केवल परंपराएं नहीं हैं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले सिद्धांत हैं।
यदि इन्हें समझकर और अपनाकर जीवन जिया जाए तो कोई भी मनुष्य एक श्रेष्ठ और महान व्यक्तित्व बन सकता है। लेकिन याद रखिए, इन सब की शुरुआत माँ से होती है। माँ के विचार ही शिशु का भविष्य बनाते हैं, माँ की भावनाएं ही उसकी शक्ति बनती हैं और माँ के संस्कार ही उसकी पहचान बनते हैं। इसलिए हे माँ, अपने भीतर बस रहे उस नन्हे जीवन को प्रेम दें, शांति दें और श्रेष्ठ विचार दें, क्योंकि वही विचार आगे चलकर इस संसार को बदलने की शक्ति बन सकते हैं। अगर आपको ये कथा और इसमें छिपा ज्ञान अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और गहरे और जीवन बदलने वाले कंटेंट के लिए हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको इस कथा का कौन सा भाग सबसे अधिक प्रभावित कर गया। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया किसी और के जीवन में भी प्रकाश ला सकती है।